यूएस में निचले स्तर से आई शानदार रिकवरी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक। अभिषेक, बताइए क्या है यूएस मार्केट का हाल? अभिषेक, गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिकी बाजारों के लिए जो शुक्रवार का सत्र रहा वो शुरुआत तो काफ़ी कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया टैरिफ को लेकर। उसके बाद अमेरिकी बाजारों में हमने लोअर लेवल से बहुत ही शानदार रिकवरी देखी और डाउ जोन्स में लोअर लेवल से करीब करीब 550 अंकों के आसपास की रिकवरी रही और आखिरकार हरे निशान में आके डाउ जोन्स बंद हुआ। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर शायद एक लचीला रुख वो अपना सकते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबिलिटी वो दे सकते हैं और इस उम्मीद ने बाजारों को चीयर करने का काम किया और नैस्डैक, डाउ, S&P 500 तीनों इंडेक्स में हमने लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी पर कारोबार होते हुए देखा। 4 हफ्ते की गिरावट के बाद S&P 500 आखिरकार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम चर्चा करें तो गाइडेंस घटाने से शुक्रवार को फेडेक्स का शेयर करीब 6.5% टूटा है। वहीं अगर हम नाइकी की बात करें तो 5% के आसपास के नाइकी के शेयर में गिरावट रही, क्योंकि आशंका इस बात की है कि टैरिफ के चलते जो बिक्री रहेगी आने वाले नतीजों में वो अनुमान से कम रहेगी और इसके चलते हमने शेयर को टूटते हुए देखा। लेकिन रिकवरी वाला प्ले बहुत ही शानदार था। देखिए, 2 अप्रैल से डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ में वैसे तो उन्होंने कहा था कि नहीं, किसी को छूट नहीं दिया जाएगा और सभी के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। जो भी देश अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं और बराबर क्वांटम में टैरिफ लगाया जाएगा अमेरिका की तरफ से। देखते हैं कि क्या कुछ रुख होता है। हालांकि अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें तो आज थोड़ी सतर्क शुरुआत हुई है। पिछले हफ्ते डाउ जोन्स करीब 1.25% चढ़ा, S&P 500 में करीब 0.5% के आसपास की तेजी रही और नैस्डैक 0.2% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ है। एशिया में हम देख रहे हैं कि निकेई में 2 दिनों की गिरावट रही। आज करीब 50-60 अंकों की हल्की सी तेजी पर वहां पर कारोबार हो रहा है। हांगकांग के बाजार की बात करें तो हांगकांग में भी 50-60 अंकों के आसपास की हल्की सी ही बढ़त है। थोड़े से कॉशियस शुरुआत की एशियाई बाजारों में। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में हम देख रहे हैं कि फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार हो रहा है। चीन के प्रीमियर हैं ली कियांग, उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी में थोड़ी सी अस्थिरता बढ़ रही है और अब जरूरत है कि बाकी देश भी अपने इकोनॉमी को, अपने एंटरप्राइजेस को ओपन अप करें, थोड़ा खोलें ताकि ग्लोबल इकोनॉमी को सपोर्ट मिले। आज एक डेवलपमेंट कोरिया से हुई है कि कोरिया में थोड़ी सी राजनीतिक अनिश्चितताएं जो गहरा रही थी। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हैन डक-सू, उनके इम्पीचमेंट की यानी कि महाभियोग की तैयारी चल रही थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तो शायद अब उम्मीद इस बात की है कि हैन डक-सू ही देश के अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे। अन्य संकेतों की बात करें तो डॉलर थोड़ा सा मजबूत हुआ है और इसके चलते सोने पर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन भाव अभी भी है वो $3000 के ऊपर भाव बने हुए हैं। क्रूड में एक रेंज में कारोबार हो रहा है। अब ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $72 के आसपास के भाव हैं। दरअसल पिछले हफ्ते ईरान पर अमेरिका ने कुछ सैंक्शंस लगाए थे और ओपेक प्लस ने भी कहा था कि वो 7 देशों के लिए प्रोडक्शन कट की योजना बना रहा है। इसके चलते हमने भाव को सपोर्ट लेते हुए देखा और प्राइसेस हैं $72 के आसपास। लेकिन अगर हम अपने बिल्कुल घरेलू संकेतों की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी पिछले हफ्ते देखिए 5 दिन की तेजी हो चुकी है, लेकिन आज भी हम गिफ्ट निफ्टी में देख रहे हैं कि 100 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है और 23,500 के आसपास है गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स। कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एफआईएस की लगातार दूसरे सत्र में बाइंग हुई है और बड़े क्वांटम में बाई हुई है। कैश में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी का आंकड़ा आया है। तो ये सेंटिमेंट के लिहाज से काफी ज्यादा पॉजिटिव है और उम्मीद करेंगे कि आज बाजारों को काफी अच्छे से सपोर्ट देता हुआ ये आंकड़ा नजर आएगा। बहरहाल ओवरऑल संकेत बाजारों के लिए ग्लोबल मार्केट से ठीक ठाक है। अभिषेक से बात कर लो। शुक्रिया अभिषेक।